राधा स्वामी
अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। समझ कर चल जगत खोटा समझ कर चल जगत खोटा मान मन त्याग मन मोहा मान मन त्याग मन मोटा समझ कर चल जगत खोटा समझ कर चल जगत खोटा मान मन त्याग मन मोटा मान मन त्याग मन मोटा खुदी को छोड़ नहीं तोड़ता भक्ति कर खाए जो सोता खुदी को छोड़ नहीं तोड़ता भक्ति कर खाए जो सोता करो सत्संग गुरु केरा करो सत्संग गुरु केरा सूरत से लो गगन जोता सूरत से लो गगन जोता मगन होए बैठ फिर घट में फतह करते कुटी कोटा मगन होए बैठ फिर घट में फतह करते कुटी कोटा कुटुंब संग चार दिन नाता कुटुंब संग चार दिन नाता मोह संग क्यों पड़ा लो मोह संग क्यों पड़ा लो करो कुछ भजन अंतर में कहो गुरु चरण की ओटा करो कुछ भजन अंतर में कहो गुरु चरण की ओटा गुरु बिन कोई नहीं संगी गुरु बिन कोई नहीं संगे उन्हीं संग बैठ मन घोटा उन्हीं संग बैठ मन घोटा करेंगे काज वह तेरा तारे पाप की पोटा करेंगे काज वह तेरा तारे पाप की पोटा मिले तब नाम की रंग मिले तब नाम की रंग शब्द के सेज लोटा शब्द के सेज लोटा भाग तेरा बड़ा जागा हुआ मन अर्श का तो
जगत को देख तुम नहीं कुछ सार है थोड़ा, जगत को देख तुम नहीं कुछ सार है थोड़ा, उलट कर दिल मतो अपना, उलट कर दिल मतो अपना, अमोलक वक्त क्यों खोया, अमोलक वक्त क्यों खोया, गुरु ने आप करी कृपा, दिया अब काल को गोता, गुरु ने आप करी कृपा, दिया अब काल को गोता, कहे राधा स्वामी यह तुमको, कहे राधा स्वामी यह तुमको, चलो सतलोक दोनों था, चलो सतलोक दोनों, समझ कर चल जगत खोटा, समझ कर चल जगत खोटा, मन मन त्याग मन मोटा, मन मन त्याग मन मोटा, अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, झूठे भ्रम हुआ बीमार, झूठे भ्रम हुआ बीमार, अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, झूठे भ्रम हुआ बीमार, झूठे भ्रम हुआ बीमार, भरे तेरे मन में सभी विकार, भरे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर निकार, जतन से इनको दूर निकार, होए फिर झूठा जगत असार, होए फिर झूठा जगत असार, गहो फिर गुरु के चरण संभार, गहो फिर गुरु के चरण संभार, मिले तमें उनसे नाम अपार, मिले तमें उनसे नाम अपार, मिले तमें उनसे नाम अपार, लेख फिर घट में मोक्ष द्वार, लेख फिर घट में मोक्ष द्वार, चलो फिर शब्द विचार विचार, चलो फिर शब्द विचार विचार, पाओ एक शब्द सार का सार, पाओ एक शब्द सार का सार, पढ़े क्यों भटको नैनवार, पढ़े क्यों भटको नैनवार, झांक तिल खिड़की उतरो पार, झांक तिल खिड़की उतरो पार, गुरु
से लेना ज्योति यार, गुरु बिन नहीं खोले यह द्वार, गुरु बिन नहीं खोले यह द्वार। कमाना जुक्ति तुम कर प्यार, कमाना जुक्ति तुम कर प्यार। लगाना सुरत सहज मन मार, लगाना सुरत सहज मन मार। चले फिरे सूरत धुन की लार, चले फिरे सूरत धुन की लार। जुए जहाँ पल पल अमृत धार, जुए जहाँ पल पल अमृत धार। नाम रस पियो रहो होशियार, नाम रस पियो रहो होशियार। रिद्धि और सिद्धि रहे तेरे द्वार, रिद्धि और सिद्धि रहे तेरे द्वार। करो मत उनको अंगीकार, करो मत उनको अंगीकार। वहाँ से आगे करो प्यार, वहाँ से आगे करो प्यार। चलो और देखो घट का सार, चलो और देखो घट का सार। पहुँचना स्वामी के दरबार, पहुँचना स्वामी के दरबार, पहुँचना स्वामी के दरबार। अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार। झूठे भरम हुआ बीमार, झूठे भरम हुआ बीमार। औरी सखी चलो गुरु सत्संग में, औरी सखी चलो गुरु सत्संग में। जीव का काज बनाई, जीव का काज बनाई। औरी सखी चलो गुरु सत्संग में। गिरही पंडित शेखर देखा, गिरही पंडित शेखर देखा। सब मुँह धर धर पिछली टेका, सब मुँह धर धर पिछली टेका। पूजे देवी देव अनेका, पूजे देवी देव अनेका। जन्म जन्म भर माई, जन्म जन्म भर माई। औरी सखी चलो गुरु सत्संग में। जीव का काज बनाई, जीव का काज बनाई। औरी सखी चलो गुरु सत्संग में। राधा स्वामी चरणल हर पर तीते, राधा स्वामी चरणन धर पर तीते। सतगुरु से कर गहरी प्रीति, सतगुरु से कर गहरी प्रीति। हाँ सतगुरु से कर गहरी प्रीति।
वेद मन माया को जीती, या वेद मन माया को जीती, काल को मारे गिराई, काल को मारे गिराई। औरी सखी चलो गुरु सत्संग में, जीव का काज बनाई, जीव का काज बनाई। औरी सखी चलो गुरु सत्संग में, सत्संग कर ले गुरु उपदेशा, सत्संग कर ले गुरु उपदेशा। सुरत शब्द में करो प्रवेशा, सुरत शब्द में करो प्रवेशा। जन्म मरण का मिटे अंदेशा, जन्म मरण का मिटे अंदेशा। घट में करो चढ़ाई, घट में करो चढ़ाई। गुरु स्वरूप का कर दीदारा, गुरु स्वरूप का कर दीदारा। सुन में सुनो शब्द झनकारा, सुन में सुनो शब्द झनकारा। मुरली बीन बजे जहाँ तारा, मुरली बीन बजे जहाँ तारा। सतगुरु दर्शन पाई, सतगुरु दर्शन पाई। वहाँ से भी फिर अधर चढ़ावत, वहाँ से भी फिर अधर चढ़ावत। अलख अगम का दर्शन पावत, अलख अगम का दर्शन पावत। राधा स्वामी चरण निहारत, राधा स्वामी चरण निहारत, राधा स्वामी चरण निहारत। निज घर जाए बसाई, निज घर जाए बसाई, निज घर जाए बसाई। औरी सखी चलो गुरु सत्संग में, जीव का काज बनाई, जीव का काज बनाई। औरी सखी चलो गुरु सत्संग में। कोई कछु कहे मैंने कन मनु, मैंने कन मनु। मेरा गुरु चरणन मन लागारी, मेरा गुरु चरणन मन लागारी। कोई कछु कहे मैंने कन मनु, मैंने कन मनु, मैंने कन मनु। मेरा गुरु चरणन मन लागारी, मेरा गुरु चरणन मन लागारी। दर्शन करो नेत हित चित से, दर्शन करो नेत हित चित से। रूप रस मन रातारी, मेरा रूप रस मन रातारी। साकेत जल का संग नहीं चाहूं, साकेत जल का संग नहीं चाहूं। चाहूं भोग और रागारी, भला चाहूं भोग और रागारी। दीन गरीबी धारो चित में, दीन गरीबी धारो चित में। दीन गरीबी धारो चित में। सेवा में रहूं जागारी, भला सेवा
लागा रे, मेरा गुरु चरणन मन लागा रे। गुरु सत्संग मोहे मिला सहज में, गुरु सत्संग मोहे मिला सहज में, गुरु सत्संग मोहे मिला सहज में। क्या कहूँ मैं बड़ भागा रे, भला क्या कहूँ मैं बड़ भागा रे। मेहर करे गुरु मोहे संभाला, मेहर करे गुरु मोहे संभाला, मेहर करे गुरु मोहे संभाला। जगत भाव भय त्यागा रे, भला जगत भाव भय त्यागा रे। गुरु सत्संग मोहे मिला सहज में, गुरु सत्संग मोहे मिला सहज में। क्या कहूँ मैं बड़ भागा रे, भला क्या कहूँ मैं बड़ भागा रे। देखो क्या कहूँ मैं बड़ भागा रे। मेहर करे गुरु मोहे संभाला, मेहर करे गुरु मोहे संभाला। जगत भाव भय त्यागा रे, भला जगत भाव भय त्यागा रे। कोई कछु कहे मैं नेक न मानू, मैं नेक न मानू, मैं नेक न मानू। मेरा गुरु चरणन मन लागा रे, मेरा गुरु चरणन मन लागा रे। शब्द डोर गए तुरत चढ़ाऊं, शब्द डोर गए तुरत चढ़ाऊं। छिन छिन धुन रस पागा रे, भला छिन छिन धुन रस पागा रे। गुरु बल सब ही विकार निकारो, गुरु बल सब ही विकार निकारो, गुरु बल सब ही विकार निकारो। हंस होए मन का गारी, भला हंस होए मन का गारी। सत्य शब्द में तुरत पिरो, सत्य शब्द में तुरत पिरो। जैसे सुई में धागा रे, भला जैसे सुई में धागा रे। राधा स्वामी धाम चलो फिर सज के, राधा स्वामी धाम चलो फिर सज के। वहीं उन दर्शन साकारी, भला वहीं उन दर्शन साकारी। मेहर करी मोहे अंग लगाया, मेहर करी मोहे अंग लगाया, मेहर करी मोहे अंग लगाया। दीना अचल सुहागा रे, भला दीना अचल सुहागा रे। देखो दीना अचल सुहागा रे। कोई कछु कहे मैं नेक न मानू, मैं नेक न मानू। मेरा गुरु चरणन मन लागा रे, मेरा गुरु चरणन मन लागा रे। कोई कछु कहे मेरे राधा स्वामी प्यारे हो, दरस देव पल हरो। मेरे राधा स्वामी प्यारे हो, दरस देव पल हरो। मेरे राधा स्वामी प्यारे हो, पिता मेरे राधा स्वामी प्यारे हो। चरण मेरे शीश धरो, मेरे राधा स्वामी प्यारे हो। चरण मेरे शीश धरो, मेरे राधा स्वामी प्यारे
करो, राधा स्वामी ले ओ बचाई हो, प्यारे राधा स्वामी ले ओ बचाई हो, अब मैं शरण पड़ो, राधा स्वामी ले ओ बचाई हो, अब मैं शरण पड़ो, राधा स्वामी ले ओ बचाई हो, अब मैं शरण पड़ो, मेरे राधा स्वामी प्यारे हो, दरस दे विपत हरो, मेरे राधा स्वामी प्यारे हो, दरस दे विपत हरो। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 63। जो कोई इन ज्ञानियों से कहे कि जरा अभ्यास में बैठो और अपने स्वरूप में लगो, तो मन चंचल उनको जरा भी बैठने नहीं देता है। जो सुरक्षित योग का अभ्यास संतों की रीत से करते तो अपनी परख होती और मन चंचल की खबर पड़ती। सो सुरक्षित योग की खबर नहीं और ना योगाभ्यास की चाह है, बल्कि उसकी जरूरत भी नहीं समझते हैं। और इनमें से बाजों ने अभ्यास क्या मुकर्रर किया है कि जो कुछ की पोथियों में पढ़ा है उसका विचारना और अपने ताईं सबसे न्यारा ख्याल करना कि मैं मन नहीं, तन नहीं, इंद्री नहीं, पदार्थ नहीं, मैं माया से अलहदा हूँ, अजन्मा हूँ और अलिप्त हूँ और ऐसा हूँ और वैसा हूँ, और इसी ख्याल करने को अभ्यास मना है। और इस दुनावन में जो जरा निश्चलता मन को हुई उसी को आत्म आनंद समझा है। ऐसा आनंद तो शेख चिल्ली को भी हासिल हुआ था जब उसने यह ख्याल किया कि मैं फलाने देश का राजा हूँ और ऐसा ऐसा मेरा मकान और ऐसा जलूस है। जब आंख खोली तो कुछ भी नहीं देखा। दफा 64। गौर करके देखा जाता है तो ऐसा ही हाल इन ज्ञानियों का मालूम होता है कि अपने को ब्रह्म स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, और जब किसी ने कड़ुआ या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार हैं, और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसके लेने और देखने को तैयार हैं, और जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी हैं, और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज होते हैं और लड़ने और झगड़ा करने को तैयार हैं। और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। जो आत्म आनंद आया होता तो क्या यह दशा होती कि देश विदेश मारे मारे फिरते और सैर और तमाशा देखने के लिए हर एक से खर्च मांगते फिरते और तीर्थों और मंदिरों में कर्मियों के संग टक्करें मारते। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं है और जब उसको 2-4 हजार रुपए मिल गए तो उसी रुपए से अपना कारोबार चलाकर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठ रहता है। और जो किसी को कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तलाश को नहीं जाता है और उसी के आनंद में मगन रहता है और अटक और भटक छोड़ देता है। यह कैसे ब्रह्मस्वरूप ज्ञानी कि अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं और फिर उनको इस कदर भी उस ब्रह्म और आत्मा का आनंद न मिला कि 2-4 बरस भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे मारे न फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान विद्या ज्ञान यानी बातों का ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है। और आत्म आनंद या ब्रह्म आनंद जिसकी वे ऐसी बड़ाई और सिफत करते हैं उनको जरा भी प्राप्त न हुआ। दफा 65। असली ज्ञान उसका नाम है कि ब्रह्म का दर्शन साक्षात हो जावे। उसका रस ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम क्या 7 विलायत के राज पर ठोकर मारता है, पर वह रस मिलना चाहिए। संतों के मत में ब्रह्म नाम ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का है और ये लक्ष्य स्वरूप ही माया सबल है, पर वेदांती ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप को शुद्ध और ईश्वर स्वरूप को वाच और माया सबल कहते हैं। मगर संत जो इन दोनों स्वरूप के परे पहुंचे फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों स्वरूप यानी वाच और लक्ष्य माया सबल हैं, यानी एक जगह माया प्रकट है और दूसरी जगह यानी लक्ष्य में बहुत बारीक और गुप्त है।
दफा 66। अब मालूम होवे कि कुल अवतार दर्जे आला के और योगेश्वर ज्ञानी और जितने की देवता और पैगंबर और अवतार दर्जे अदना के हैं, ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप यानी ब्रह्म से फा उसके वास स्वरूप से प्रकट हुए। इस सबब से जो कोई कि उसके वास स्वरूप के उपासक हैं या उसके लक्ष्य स्वरूप के ज्ञानी हैं, वे सब माया और काल की हद से बाहर नहीं हुए और इसी वजह से जन्म मरण से नहीं बच सकते। दफा 67। संत सद्गुरु का मार्ग सबसे ऊंचा है और वह उपासना सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की, जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे हैं, बतलाते हैं, ताकि जीव माया के हद से परे हो जावे। सच्चे साथ की गति 10वें द्वार यानी शून्य पत्तक है और वही योगेश्वर ज्ञानी है। तो जो कोई कि इस मुकाम के नीचे रहे, उनका दर्जा पूरे 7 से कम है। इस वास्ते हर एक शख्स को जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे मुनासिब है कि संतों का इष्ट यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करे। यह नाम राधा स्वामी कुल मालिक ने आप प्रकट किया है। जिस किसी को इस नाम का भेद मिल जावे और वह राधा स्वामी की शरण लेकर इस नाम का संतों की जुगत यानी तरीक के मुवाफिक जाप करे या अंतरी सुमरन करे या अपने अंतर में नाम की धुन सुने, तो जरूर उसका उद्धार होगा। और यह बात चंद रोज के अभ्यास में उसको आप अपने अंतर में साबित हो जाएगी। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 51। आगरा, 11 दिसंबर सन 1938। काल के विघन। काल ने जीव के पीछे बड़ा अड़ंगा लगाया है। जीवों को सच्चे रास्ते और परमार्थ से हटाए रखने के लिए काल और मन ने कोई दकीका बाकी नहीं रखा है। उसकी बनावट ही ऐसी है कि जिस कार्रवाई में सूरत का नीचे उतार हो वह उसको पसंद है और उसमें मजा आता है। जिसमें अंतर और ऊपर की जानिब सूरत का सिमटाव हो और खींचे और चढ़े, उसमें वह विघन करता है। अंतर के अंतर्गत तो वही सूरत चैतन्य का जौहर है और वो मुद्दत इंतहा के से जीव काल के पंजे में फंसा हुआ है। उस जौहर में कोई फर्क न आया है और न आ सकता है। सूरत पर काल और माया का दबाव था, जिसको हटाने और दूर करने के लिए उसको नीचे उतारना पड़ा, वरना वह कभी न आती। वे जीव तो निपट स्वार्थी और पामर हैं, जिनको परलोक का किंचित मात्र भी ख्याल और फिक्र नहीं है और इस निमित्त किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। संसार के भोग विलासों में इस कदर लिप्त और गर्क हैं कि इस बात के ख्याल और फिक्र पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं है। उनको कोई नहीं समझा सकता, वे तो परमार्थ से खारिज हैं। दूसरे वे जड़ बुद्धि जीव हैं जो पत्थर, पानी, पेड़ और पशु को पूजते हैं या परोपकार और दान पुण्य और शुभ कर्म आदि करते हैं या कर्म कांड की कोई क्रियाएं करती हैं या ग्रंथ आदि की टेक रखती हैं या झंडा, निशान और समाज वगैरह की पूजाओं में अटक रहे हैं या तीर्थ यात्रा और देशाटन करते हैं वगैरह वगैरह और इसी को परमार्थ समझते हैं। वे जीव जड़ बुद्धि हैं और जड़ स्वार्थ के लिए ही जड़ चीजों ही को पूछते हैं और इन्हीं में उनको भाव आ सकता है। परमार्थ और परलोक के नाम पर सिवाय इन जड़ क्रियाओं के कोई और बढ़ते दर्जे की कार्रवाई वे नहीं करते। यहाँ इतना कह देना जरूरी मालूम होता है कि समाज और निशानों की पूजा किसी दर्जे और हद तक जायज है और उससे फायदा हासिल किया जा सकता है, मगर अंतर्मुख कार्रवाई यानी मन और सूरत को सिमटने और ऊपर चढ़ाने की क्रिया को त्याग कर और बिसर कर केवल उसी में अटक जाना,
और उसको अपने परमात्मा का आधार बनाना गलती और नादानी है। अगर किसी जगह समाधों और निशानों की पूजा इस दर्जे तक पहुंच गई है तो उन लोगों में और मूर्ति पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं है, और वे लोग संत मत से और सच्चे परमार्थ से खारिज हैं, चाहे कोई हो। तीसरी किस्म में वे लोग हैं जो अंतर्मुख अभ्यास तो नहीं मगर जाहिरी लवाजमात की कार्रवाई और संयम आज करते हैं, और इस निमित्त संसार और दरबार को त्याग कर जंगल पहाड़ वगैरह में जाकर रहते हैं। जिस समय और युग में और जिस देश में जो अभ्यास वगैरह जारी किए गए थे वे उस वक्त के जीवों के अधिकार के बमूजिब थे। उन अभ्यासों को उसी वक्त के जीव कर सकते थे। अब पिछले युगों की कार्रवाइयाँ जैसे प्राणायाम और अष्टांग योग आदि के अभ्यास विधि पूर्वक कदापि नहीं बन सकते। हाल के जीवों में न तो वे अधिकार है और न वे बल और पुरुषार्थी है जिससे कि वे अभ्यास बन सकते थे। यह बात निश्चय है कि प्राणायाम और अष्टांग योग के अभ्यास विधि पूर्वक करने वाला इस वक्त एक भी शख्स नहीं मिल सकता। यह वह समय ही नहीं है। हजारों लाखों में से कोई इक्का दुक्का निकलेगा जो यह कार्रवाई करता हो, मगर वे क्या करता है और उससे उसको क्या प्राप्त है उसको भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसा ऊपर कहा गया है, वे लोग इन अभ्यासों के संयम आदि कर पाते हैं और इनके करने से किसी किसी को कुछ शक्तियां हासिल हो जाती हैं, जैसे प्राण वायु और श्वास की शुद्धि करके उस पर काबू हासिल कर लेते हैं। तन की शुद्धि करके उसकी ताकतों पर भी काबू और इख्तियार पैदा हो जाता है, यानी आहार खाया और अपनी ताकत से उसको फौरन हजम कर लिया, इस तौर से कि उसका विकार शरीर में न पैदा होने पावे वगैरह वगैरह। मगर वास्तव में ये वह शक्तियां हैं जिनका पहले हासिल कर लेना जरूरी था। वास्ते इसके कि प्राणायाम और अष्टांग योग का अभ्यास बन सके और चक्र बीनने की कार्रवाई कर सके। 30-30 और 40-40 वर्ष जंगल और पहाड़ में गुजार कर नीचे दर्जे की कुछ सिद्धि शक्ति प्राप्त करके वे समझते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। वे चक्र बीन सकते हैं, वे चक्र नहीं बीन सकते हैं। अगर बहुत हुआ तो किसी बिरले ने नीचे के 1-2 चक्र फतेह कर लिए, इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाता है। पिंड के 6 चक्र भीन कर जोगी गति प्राप्त करना और फिर ब्रह्म पद में पहुंचकर जोगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त करना इन अभ्यासों से इस वक्त में नामुमकिन है। कहने का मुद्दा यह है कि पिछले युगों के अंतर्मुख अभ्यासों के कुछ प्रारंभिक अंगों की क्रिया करके वे लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। उनको अपनी इस करतूत का बड़ा अहंकार होता है, जिसकी वजह से वे न किसी की बात सुनते हैं और न समझ सकते हैं। चौथी किस्म के वे शख्स हैं जिन्होंने विद्या उपार्जन करके अंतःकरण के घाट की बुद्धि को बहुत जगाया और बढ़ाया है। इन लोगों को अपनी विद्या और बुद्धि का बड़ा अहंकार होता है। तीसरी किस्म के जीव भी इस श्रेणी के जीव गए बीते हैं, चाहे बहुत ही नीचे दर्जे के अभ्यास और संयम वगैरह ही हों। वे लोग कुछ करते तो हैं, मगर यह लोग तो उतना भी नहीं करते, बल्कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं समझते और सिद्धांत के वचन पढ़कर या सुनकर अपने को पूरा मानते और मनवाते हैं। पिछले महात्माओं ने तो तन मन और इंद्रियों का दमन करके और बड़ी बड़ी काष्ठाएं उठाकर और योगाभ्यास करके कोई गति हासिल की थी और अपने सिद्धांत पद में पहुंचकर जो उन्होंने देखा उसको कहा था। मगर हाल के विद्यावान करनी तो कुछ करते नहीं और सुनी सुनाई बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इन लोगों को अहंकार इस कदर होता है कि न किसी की कुछ सुनते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई उनको नहीं समझा सकता। वे तो अपने कर्मों का दंड 84 में भोगेंगे। जैसे और विषय तन और इंद्रियों के हैं, उसी तरह से
यह भी विद्या विषय और बुद्धि विषय है। किसी विषय भोग की आशा और चाह उठाकर जीव उसमें आसक्त हो जाता है और जब तक उसमें बढ़कर और बढ़ने के बाद जो उसके संग में तकलीफें और उपाधियां पैदा होती हैं उनको भुगत कर त्रास न पैदा हो तब तक उससे निराश नहीं हो सकता और वहां से नहीं हट सकता। यही हाल इन विद्या बुद्धि विषय वालों का समझना चाहिए। इनसे तो भोले भाले तीर्थ मूर्त व्रत करने वाले जीव ही बेहतर हैं कि जो समझाए से समझ तो सकते हैं और सीधे रास्ते पर आ सकते हैं। जो अपनी किसी गरज और मतलब के लिए तीर्थ मूर्त व्रत वगैरह करती हैं वे तो कपटी हैं, मगर उनमें कुछ भोले भाले लोग भी होते हैं जो वे काम सिर्फ इसी निमित्त करते हैं कि हमारा परलोक सुधरे और परमार्थ बने। ऐसे जो जीव हैं वे समझाए से समझ सकते हैं, वे अनजान हैं और जानते नहीं हैं कि असली परमार्थ क्या होता है। जो उन्होंने सुना या किसी को करते देखा वही करने लगते हैं, मगर चूंकि भोले भाले हैं इसलिए सत्य मार्ग का भेद समझाया जावे तो समझ जावेंगे। बरक्स इसके तीसरी और चौथी किस्म वाले लोग अहंकारी होते हैं, इसलिए वे किसी की कुछ सुनते ही नहीं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव हर मत फिर नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदि कामिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोह भेद जगाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई, मेरे अनुराग जगाए के घर पहुँचूं आई। साध संग कर सार रस मन पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे कल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन नित नित लहूं गए मन फिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे अपने बिलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जाचे मांगो नाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दयाल हो मेरे
समरत स्वामी कर करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दयाल मेरे समरत स्वामी शुकर करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी शुकर करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूँ बीन राधा स्वामी आगे दया करो ता मेरे चित चरणन लागे दया करो ता मेरे चित चरणन लागे बार बार कर जोड़ कर समीन करूं साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा समरस पुरुष आदि अनादि राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वारू चरण क्या मुखले में गाऊं मैं हर करी कृपा धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन नेत करो तुम अचल भक्ति मोहि प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गा तुम आने अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विद्यों गुण हार प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा हमें करो दया पर तुम डरे विलम्ब क्यों दया करो मेरे नाइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्हात दया करो मेरे आइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु